शीतल, काजल, तुम दोनों तो स्नैक्स ही नहीं ले रही हो, तुम्हारे ग्लास भी खाली है। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे यार, शादी तय होने की खुशी में पार्टी दी है मैंने, कुछ तो हल्ला गुल्ला करो, खाओ पियो, नाचो। नाच नाच कर पैर दर्द हो गए, अब थोड़ी देर बाद नाचेंगे, हमें भी बैठे रहने दे। और कब तक तू स्नैक्स खिलाती रहेगी? खाना कहाँ है? तूने तो हमें दावत पर बुलाया है ना, अब स्नैक्स खिलाकर ही हमारा पेट भर देगी। खाना बन रहा है, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अलका जब किचन में जाती है तो देखती है कि मटर मशरूम की सब्जी, शाही पनीर और पुलाव बना रखा है। तो वहीं अलका की माँ शोभा एक पूरी बेलकर तल रही है। मेरी सहेलियों को भूख लग रही है और आप यहाँ एक एक पूरी बनाने में लगी हुई है, ऐसे तो घंटा भर बीत जाएगा। इतना सारा खाना बनवाया, ऊपर से पूरियों की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी। अरे जब तुझे अपनी सहेलियों को पार्टी ही देनी थी तो बाहर होटल में ले जाती, मेरे सर पर मुसीबत डालने की क्या जरूरत थी? सुबह से किचन में लगी हुई हूँ। हाँ बीना माँ, रोटी पूरी बेलने के काम से भी कोई भला थकता है क्या? एक काम करो, आप सलाद तैयार करो, मैं पूरियां बेलती हूँ। अभी तो तुझे ये काम आसान दिख रहा है, जब शादी के बाद तुझे रोज रोज रोटी बनानी पड़ेगी ना, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। अलका अब जल्दी आटे की एक बड़ी सी लोई लेती है और उसे स्लैब पर बेलने लगती है, जिसे देख शोभा, अरे पूरी बना रही है कोई बाहुबली भटूरा? इतनी बड़ी पूरी खिलाएगी क्या अपनी सहेलियों को? अरे माँ, आप सवाल बहुत करती हो, देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। अलका एक बड़ी सी रोटी बेलती है और अब एक कटोरी की मदद से उसमें से छोटी छोटी ढेर सारी गोल गोल पूरियां काट लेती है और उन्हें झटपट कढ़ाई में तलने लगती है। देखा माँ, कैसे 5 मिनट में मैंने कितनी सारी पूरियां बना दी, वरना अभी तक तो आप 4 ही पूरियां बेल रही होती। बेटा, ये जुगाड़ मायके में चल जाएगा लेकिन ससुराल में नहीं। वैसे भी तेरी होने वाली सास बड़ी खड़ूस है, मुझे तो लगता है वो तुझसे बहुत काम करवाएगी ससुराल में। माँ, आप उसकी फिक्र मत करो, आपकी बेटी हर काम में एक्सपर्ट है। चलिए अब मेरे साथ जल्दी से खाना लगवाने में मदद करिए। अलका ज्यादातर कामों को हमेशा जुगाड़ू तरीके से करने की कोशिश करती है। समय गुजरता है और अलका की उसके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मोहित से शादी हो जाती है। अलका की सास और उसकी दोनों बड़ी जेठानियां उसका गृह प्रवेश करती हैं। अलका बहू, तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी बहू हो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें अपनी दोनों बड़ी जेठानियों जितनी उठानी पड़ेगी। जिस तरह आज तक उन्होंने इस घर को अच्छे से संभाला है, अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, ठीक उसी तरह तुम्हें भी करना है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी दोनों जेठानियों की तरह ही सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी मैंने सुना है कि लव मैरिज वाली बहू कामचोर होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुमने घर के कुछ काम वगैरह ठीक से सीखे होंगे। सारा समय तो तुमने मेरे बेटे से इश्क लड़ाने में जो लगा दिया। शारदा की बातें सुनकर रोशनी मेघा खुसर फुसर करती हैं। देख रही हो मेघा, अभी बेचारी को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और माँ जी उसे कैसे ताने दे रही है। अरे माँ जी लव मैरिज के लिए मान गई, वही बड़ी बात है। पता नहीं कब तक इस बेचारी को ताने सुनने पड़ेंगे। शारदा शुरू से ही अलका और मोहित की लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन बार बार अपने बेटे के जिद करने पर शारदा को इस लव मैरिज के लिए हाँ करना पड़ता है। तो वहीं अपनी सास के ऐसे ताने सुनकर अलका को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों में जब शादी की सारी रस्म खत्म हो जाती हैं, तो आज अलका की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसके लिए वो सोफे पर बैठे अपने सास ससुर के पास जाती है। अलका बहू, आज तुम्हें अपनी पहली रसोई में मलाई मटर पनीर, पनीर कोफ्ता, मसाला भिंडी, अरहर की दाल, चावल, आलू का चोखा और मीठे में खीर बनानी है। अरे भाग्यवान, तुमने तो बहू को काफी कुछ बता दिया। इतना सब कुछ बहू अकेले कैसे बनाएगी? जब मेरी पहली रसोई की रस्म हुई थी तो मैंने तो इसका डबल बनाया था, और मेरी दोनों बड़ी बहू ने भी तो ये सब बनाया था, तो ये क्यों नहीं बना सकती? मेघा, रोशनी, एक साथ दोनों बहनें शादी करके एक साथ घर में परेशान थी और दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म भी मिलकर की थी, लेकिन यहाँ तो अलका बहू को ये सब अकेले ही बनाना है। मुझे नहीं पता, मैंने जो जो बोला है अलका को वो सब बनाना पड़ेगा। सिर्फ प्यार करने से घर नहीं चलता, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी जरूरी होती हैं। माँ जी, मैं सब बना लूंगी। अलका अब जल्दी से रसोई में आती है। मलाई कोफ्ता और मटर पनीर के लिए तो सेम ग्रेवी होगी, और सबसे पहले इनकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले चावल बनने के लिए रख देती हूँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 चूल्हे वाला गैस है और इतनी सारी चीज बनानी है। वैसे ही लव मैरिज की वजह से माँ जी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, और मुझे जल्द से जल्द उनका दिल जीतना पड़ेगा। अलका इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर माइक्रोवेव पर जाती है, जिसे देख अलका के दिमाग की बत्ती जलती है, और अब वो एक बर्तन में चावल धोकर उसमें पानी डालकर माइक्रोवेव में रख देती है, और साथ में ही एक छोटी कटोरी में कच्चे आलू भी रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी से टमाटर प्याज काटकर ग्रेवी बनाती है। चलो, आधा काम तो हो गया, अब जल्दी से भिंडी और दाल बनने के लिए रख देती हूँ।
कुकर में दाल रखकर दूसरे चूल्हे पर अलका अब जल्दी से मसाला भिंडी बनाती है। तो वहीं जब तक माइक्रोवेव में रखे चावल भी बन जाते हैं और आलू भी चोखा के लिए उबल जाते हैं, वहीं अब एक चूल्हे पर मलाई कोफ्ता बन रहा होता है तो दूसरे पर मटर पनीर। ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है, सिर्फ खीर बननी रह गई। एक काम करती हूँ, साथ में सबके लिए पुदीने और लहसुन की चटनी भी बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी। 1 से 1.5 घंटे में ही अलका सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और जब अलका डाइनिंग टेबल पर सारी चीज परोसती है तो वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आप तो रोबोट जितनी तेज हो। 1.5 घंटे में कितना कुछ बना लिया, खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। इतना सब कुछ बनाने में तो हम दोनों बहनों को 2.5-3 घंटे का समय लग गया था और यहाँ अलका ने 1.5 घंटे में अकेले इतना सब कुछ बना लिया। खाना जल्दी बनने से क्या होता है, स्वाद भी होना चाहिए, वरना वो कहावत सच हो जाएगी, ऊंचे दुकान और फीके पकवान। अलका अब सभी को खाना परोसती है और सबको खाना भी काफी पसंद आता है। अलका, मानना पड़ेगा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। ये मसाला भिंडी तो बिल्कुल उंगली चाटने लायक बनी है। सब काफी अच्छा बना है। मैंने तो पहले आपसे कहता था कि मेरी अलका खाना बनाने में एक्सपर्ट है। खाना तो सच में अच्छा ही बना है, लेकिन इसके चक्कर में मेरी और मेरे बेटे की खूब लड़ाई हुई है। इतनी जल्दी थोड़ी ना अपना लूंगी इसे। खाना छोड़कर अब शारदा जैसे ही खीर चखती है तो मुंह बना लेती है। खीर तो तुमने जला दी बहू, लगता है तुम्हें खीर बनानी नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, खीर जल गई तो बाकी का खाना तो अच्छा ही बना है ना। पहली रसोई में मेन चीज तो खीर होती है और वही बहू ने बिगाड़ दी, तो क्या फायदा इसका। शारदा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं अपनी सास का ऐसा रूखा बर्ताव अलका को पसंद नहीं आता। सबके खाना खाने के बाद अलका अपनी अलमारी सेट कर रही होती है कि तभी मोहित कमरे में आता है। अलका, माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम जानती तो हो ना, वो इस शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मानी है। वो तुमसे थोड़ा गुस्सा है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें दिल से अपना लेंगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं लेती। आप देखना, मैं भी जल्द से जल्द उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी।